बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। नाज़रीन, इस वक्त हम जामिया मस्जिद उम्मवी दमिश्क शहर में मौजूद हैं और ये जो मिंबर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और सय्यदा कायनात बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ने खुतबा इरशाद फरमाया था। इसी के बिल्कुल सामने ये जो अब आप देख रहे हैं चबूतरा, यहाँ पर अहले बैत अतहार के मुक़द्दस लोग कैदी बनकर खड़े थे, जिनमें बच्चे ख़वातीन सब शामिल थे, हाथों को बांधे हुए खड़े थे। और इस जगह पर यजीद पलीद तख्त पर बैठा था और अहले बैत अतहार की बेबसी को देख रहा था। जब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ने खुतबा शुरू किया और ख़ुतबे में जब उन्होंने अपने आबा व अजदाद की शान बयान करनी शुरू की, जो कुरान और हदीस दोनों में है, जब उन्होंने बयान फरमाई, जब यजीद पलीत से बर्दाश्त न हुआ तो उसने हुक्म दिया कि अज़ानें देना शुरू करो। उसके हवारियों ने अज़ानें देना शुरू की। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा का खुतबा रुकवाने के लिए अज़ानें दी। 1400 साल गुज़र गए, लेकिन आज भी इस मस्जिद में अहले बैत अतहार पर जो जुल्म हुआ उसकी दास्तान सुनाई दी जाती है अज़ान की सूरत में। आज भी इस मस्जिद में जो अहले सुन्नत के पास है, अहले सुन्नत का ही इमाम है, लेकिन जब अज़ान दी जाती है तो कई लोग जमा होकर अज़ान देते हैं। ये उसी अहले बैत पर जुल्म की कहानी की दास्तान है जो 1400 साल पहले हुई। हालांकि एक नमाज के लिए एक आदमी ही अज़ान देता है, लेकिन ये दुनिया की वो मस्जिद है जहाँ पर कई लोग जमा होकर एक नमाज की अज़ान देते हैं। आइए अब आपको अज़ान सुनाते हैं। नाज़रीन, आपने अज़ान सुनी। यही अज़ान 5 वक़्त नमाज़ों में कई लोग जमा होकर इस मस्जिद में देते हैं। जो अहले बैत अतहार पर 1400 साल पहले इस मस्जिद में जुल्म हुआ, अज़ान की सूरत में आज भी सुनाई दिया जाता है।
جب بھی آپ اس مسجد میں آئے تو آپ دیکھ لیجئے گا، اپنے آنکھوں سے کانوں سے سن لیجئے گا کہ ایک نماز کے لیے کئی لوگ کھڑے ہو کر اذان دیتے ہیں، جو ہماری شریعت میں جائز نہیں، لیکن دنیا کی یہ وہ واحد مسجد ہے جو بی بی پاک کا خطبہ رکھوانے کے لیے یزید نے دلوائی، اور اللہ نے یہ بات آج تک قائم اور دائم رکھی ہوئی ہے تاکہ بعد میں آنے والے لوگ بھی سن سکیں کہ اس مسجد میں اہل بیت اطہار پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ اللہ نے اس بات کو قائم اور دائم رکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اہل بیت اطہار کی محبت دنیا میں نصیب فرمائے اور آخرت میں اہل بیت اطہار کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔